नमस्कार साथियों। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये धार्मिक बातों पर आधारित है। एक समय का जिक्र है। बात तो बहुत पुरानी है लेकिन उसका बदलाव में फ़र्क होता है। एक राजा के साधु संत कहीं से जा रहे थे तो एक लड़की ने कहा, महात्मा जी आपकी ये दाढ़ी अच्छी है या मेरी भैंस की पूंछ। तो राजा ने कहा, आपकी भैंस की पूंछ क्या अच्छी है क्या गलत है, इसका जवाब मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत दिन बीत गए। वो बुजुर्ग अवस्था में था तो उसका मरने का समय नज़दीक आ गया। तो उसने एक लड़की को बुलाया, कहा, बेटी आप क्या कर रही थी? आपकी भैंस की पूंछ तो गोबर में मूत में भरी हुई होती है, वो क्या अच्छी है। और मेरी दाढ़ी देखो, इस पर एक भी दाग नहीं लगा हुआ है। अब मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि मेरी दाढ़ी अच्छी है। इतना कहकर वो चले गए। तो साथियों, जीते जी आदमी को कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय में बहुत कुछ हो सकता है। कभी भी अपने से परमात्मा से बड़ा नहीं बनना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी से कभी भी कितना दुख आए कितना सुख आए, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। राम ही नाम ऐसा होता है जिसमें सभी नाम आ जाते हैं। भगवान विष्णु है, कृष्ण है, सभी में एक ही नाम वास करता है, वो भी राम का नाम। क्योंकि रामायण में जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई हुई तो सुग्रीव बाली से हार गया और उसे बहुत मारा, और वो जब वापस आया तो राम से कहा, यह आपने क्या किया? तो जब राम ने उसके शीश पर हाथ धरा तो उसके सारे घाव भर गए। क्योंकि जब परमात्मा के जिस पर शीश पर हाथ रहता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वे पुल बना रहे थे लंका में जाने के लिए तो उन पत्थरों पर, सभी पत्थरों पर राम का नाम लिखा हुआ था, और वो पत्थर पानी में नहीं डूबे। क्योंकि जिस पर राम का नाम लिखा हुआ होता है वो आदमी कभी भी डूब नहीं सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि परमात्मा का नाम ही एक बहुत ही काम आता है और वो सबका उद्धार कर देता है। क्योंकि रामायण में एक बात और लिखी हुई है, बहुत ही बातें हैं, इतिहास गवाह है। इतिहास झूठे नहीं है, उनको बताने वाले झूठे मिल जाएंगे। क्या कभी इन नेताओं ने देश का सुधार कर दिया? क्या इन जो डेरे बांधे हुए हैं संत हैं, क्या उन्हें सुधार कर दिया? क्योंकि कोई भी किसी का सुधार नहीं कर सकता। सुधार करना है तो अपने विचारों ने, अपने कर्मों ने सुधार करना है। यदि हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमारा सुधार होगा, तो नहीं तो कभी भी सुधार नहीं हो सकता। हम में बस आदमी में 3 चीज़ें होनी चाहिए, वो आदमी कभी भी मार नहीं खा सकता। एक सच्चे विचार, एक सच्ची भक्ति और एक सच्ची लगन। क्योंकि सच्चे मन से काम जो किए हुए थे हम पूर्ण सफल हो जाते हैं। और अभिमान भी नहीं करना, तो हम कभी भी तर नहीं सकते। क्योंकि बरसात का पानी होता है वो मैला हुआ होता है, और जब वो सूर्य की किरण पड़ती हैं तो उसे भापों के साथ ऊपर आ जाता है, साफ पानी ऊपर आ जाता है, और जो गंध है वो नीचे जम जाता है। इसलिए हमारी जो आत्मा है वह
राम के नाम से पवित्र होगी और जो मल है वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा और शुद्ध पानी ऊपर आ जाएगा। क्योंकि दिया छोटा होता है और वो पूरे घर को रोशन कर देता है, इसलिए छोटे बन के रहो और सभी को रोशन करो। सूर्य की भांति तपो, क्योंकि सूर्य खुद तो तपता है लेकिन पूरे संसार को रोशन कर देता है, उसको प्रकाश देता है। क्योंकि जो के राह में चलता है, भगवान की भक्ति में चलता है, उसके बहुत ही उसे कांटे मिलते हैं। क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी खुशबू अपने आप ही महक जाती है। क्योंकि फूल के साथ साथ कांटे भी होते हैं, इसलिए दुख सुख दोनों इकट्ठे रहते हैं। बाधाएं बहुत आती है, लेकिन उन बाधाओं से हम पार उतर जाते हैं तो हमें नतीजा अच्छा ही मिलता है। धन्यवाद। यह मेरी वीडियो है, इसे समझना। जय हिंद।